हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं एंजाइटी का मतलब क्या होता है। एंजाइटी मीन्स डर। साफ और सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो एंजाइटी का मतलब होता है डर। अब डर आप कब जाते हो, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो कब डर जाते हैं? जब उनका कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो जा रहे हैं, तब उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब डर दो टाइप के स्टूडेंट्स को लगता है। एक तो जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े रहते, उनको डर लगता है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पढ़ते तो हैं पूरा साल, लेकिन पता नहीं क्यों एग्ज़ाम से पहले डर जाते हैं। तो दूसरे टाइप के स्टूडेंट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं उसके बाद भी एग्ज़ाम से डरते हैं, उनके लिए मेरा ये एडवाइस है कि अगर आप पूरे साल पढ़े हैं तो खुद पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, और आप जो भी पढ़े हैं उसको पूरा लिख के आने का कॉन्फिडेंस रखिए। अब बात आती है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता जब हम पूरा पढ़े रहते हैं। तो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चे ओवर थिंक करते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि अगर पेपर किसी वजह से बिगड़ गया तो, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो, अगर पेपर लेंदी आ गया तो, छूट गया तो, अगर पेपर टफ़ आ गया तो। ये सोचते तो हैं और ये ओवर थिंकिंग भी है, लेकिन ये कई बार सच भी हो जाता है कि आपने पूरा साल पढ़ा और पेपर आ गया टफ़। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है कि पेपर टफ़ आ गया अब क्या होगा, और रोना धोना शुरू कर दिया एग्ज़ामिनेशन हॉल में। उसमें क्या होगा, आपका सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा। आपका पेपर जो, अब दो ऑप्शन है कि या तो सही ठीक जाएगा या तो बिगड़ जाएगा, अब वो ऑप्शन चला जाएगा कि ठीक जाएगा वाला, क्योंकि आप रोना शुरू कर देंगे तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और फिर आपको कुछ याद नहीं आएगा और आप पूरा नर्वस हो जाएंगे। इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद ये ढूंढिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है। जो जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो क्वेश्चन को आप बनाते चलिए। धीरे धीरे हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो इजी क्वेश्चन सॉल्व करते करते, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाए। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या दिया है, क्यों दिया है, उन क्वेश्चन को पढ़ के आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में याद करने की कोशिश कीजिए। एक तो ये कि आपने क्या पढ़ा था, दूसरा ये कि टीचर ने क्या पढ़ाया था क्लास में। ऐसे सब दिनों में, ऐसे सब सिचुएशन में टीचर जो क्लास में पढ़ाता है, जो क्लास में बताता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप एब्सेंट नहीं होते, हर दिन प्रेजेंट रहते हैं क्लास में, तो आप पक्का बना पाएंगे पेपर। इसीलिए रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में याद करिए। याद करके सोचिए कि ये जो टॉपिक के बारे में हमको क्वेश्चन पूछा है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, और उसके बाद आपको रिलेशन पता चलेगा और उसके बाद सवाल जो है वो बनने लगेंगे। तो ये था टिप्स एंजाइटी दूसरे टाइप के बच्चों का दूर करने के लिए, जो पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में डर जाते हैं। पहले टाइप के जो स्टूडेंट हैं जो पूरे साल पढ़ते ही नहीं हैं, उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहली बात तो पढ़ा कीजिए पूरे साल। भले ऐसा मत कीजिए कि बल्क में बहुत सारा लेके बैठ गए, वो मत करिए। कोई भी चैप्टर लेके बैठ रहे हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए, ताकि आपको ये ना लगे कि बाप रे इतना सारा मैं कैसे पढ़ूँगा, इतना सारा मैं कैसे पढ़ूँगी, ये ना लगे। दूसरा, ये इजी चैप्टर से शुरू कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। उसके बाद डिफ़िकल्ट चैप्टर्स अपने आप हो जाएंगे, उसके लिए आपको कोई एफ़र्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात यह है, पढ़ाई को बोरिंग समझना बंद करिए। अगर आप पढ़ाई को बोरिंग समझेंगे तो आप पढ़ाई कभी नहीं कर पाएंगे। स्टडीज़ आर एज इम्पॉर्टेंट एज योर फूड। आप अगर खाना खा रहे हैं रोज़ तभी आप ज़िंदा हैं, उसी तरह अगर आप पढ़ाई करेंगे तब आप ज़िंदा रह पाएंगे, नहीं तो आप जीते जी मर जाएंगे। अब जीते जी मर जाना मतलब क्या होता है, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा,
और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये सामने वाला जो है मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। आपके साथ बड़ा बड़ा स्कैम हो जाएगा, बड़ी बड़ी ठगी हो जाएगी। इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उसलिए नहीं कि ठगी हो जाएगी, स्कैम हो जाएगा। अपने दिमाग का भी आपको एक्सरसाइज करना है, दिमाग को भी बढ़ाना है, लेवल अप करना है। हमारा जो सोसाइटी है उससे कंधे से कंधा मिला के चलना है। यही तो है ना, हमारा जो सोसाइटी है वो क्या कहता है, पढ़ाई करो। क्यों कहता है? ताकि आप एक समझदार और अच्छे नागरिक बन सको। तो उनसे यही मेरा कहना है कि प्लीज़ आप पढ़ना शुरू करिए और पढ़ाई को बोरिंग मत समझिए। और एंजाइटी तभी आती है आपको जब आप नहीं पढ़े होते हो। तो इससे बेहतर है पढ़ लिया जाए और आराम से पेपर बनाया जाए। तो ये तो हो गया जो फर्स्ट टाइप के बच्चे हैं उनकी एंजाइटी के लिए। फिर तीसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं उनका मैं बता रही हूँ कि हो सकता है हेरिडिटरी कुछ इश्यूज़ रहे उनका, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो फैमिली में हो। तो वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि क्या फैमिली में पहले कोई ऐसा था जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम था। और पेरेंट्स से भी मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि प्लीज़ बच्चों को अगर वो डर जाएं तो और ना डराएं, उन्हें डरा के धमका के उन पे चिल्ला के, क्योंकि उससे वो और डर जाएंगे। आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको कि वो बच्चा डर क्यों रहा है। जबकि आप उससे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए कि डर क्यों लग रहा है, आपके बच्चे को डर क्यों लग रहा है। ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट्स से एक बच्चे का। और एक बात और है कि अगर आप कम्युनिकेट करते समय लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें अपने बच्चे से, तो आपका बच्चा आपसे कभी शेयर नहीं करेगा कि वो क्यों डर रहा है। वो हमेशा आपको एक कोई भी रैंडम रीज़न बता देगा जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि नहीं, अब तो मेरा बच्चा नहीं डरेगा, और आप बात बंद कर दें उससे, माने वो कम्युनिकेशन रुक जाए, वो इसी फिराक में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे भी अगर बात नहीं बन रही है, पेरेंट्स से बात करने से अगर बात नहीं बन रही है, तो किसी काउंसलर से बात करिए, किसी डॉक्टर से बात करिए। और आपको डॉक्टर जो है मेडिकेशन कुछ प्रेस्क्राइब करेगा, वो दवाइयाँ आप खाइए। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि दवाई आप खाएंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। पागलपन एक दूसरा चीज़ है और मेंटल इश्यूज़ आर वेरी डिफरेंट। वाई? बिकॉज ब्रेन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, और ब्रेन भी बीमार पड़ सकता है। इफ़ यू डोंट फील वेल, इफ़ यू आर सिक, यू गो टू सम कार्डियोलॉजिस्ट, सम ऑर्थोपेडिक, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जनरल फिजिशियन सर्दी खांसी के लिए। लेकिन दिमाग में अगर परेशानी हो, दिमाग अगर बीमार पड़ जाए, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा भाई। उसका इलाज कुछ घरेलू नुस्खे कर लिए, गाने सुन लिए, ये कर लिए, अगर इन सब से नहीं हो रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। और एक बिल्कुल ना सोचिए कि आपको दवाई का एडिक्शन हो जाएगा। वो डॉक्टर्स हैं, 5 साल के लिए उन्होंने कोर्स किया है MBBS, उसके बाद उन्होंने साइकेट्रिस्ट का कोर्स किया है। आपसे वो ज़्यादा जानते हैं। गूगल देख के आपको वो दवाई प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई आशंकाएं हैं मन में, कोई कन्फ्यूजन है कि शायद मैं दवाई खाऊंगा तो हो सकता है एडिक्शन हो जाए, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में क्लियरली पूछ लीजिए कि इन दवाइयों का कोई एडिक्शन तो नहीं है। और मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो गए हैं अगर, तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने मुझे यही बताया है कि कोई एडिक्शन नहीं होता। डॉक्टर्स हमेशा लिमिटेड स्पैन के लिए ही देते हैं दवाइयाँ, उससे ज़्यादा वो भी चाहते हैं कि आप दवाइयों पे टिके ना रहें। वो आपको एक रूटीन प्रेस्क्राइब करते हैं, एक डेली रूटीन, जिसको आपको फॉलो करना होता है। और वो डॉक्टर्स ही बताएंगे आपके मेंटल हेल्थ के हिसाब से कि आपको क्या सूट करेगा। और ये चीज़ भी, अगर मेरी बातों पे भी अगर आपको विश्वास नहीं है, तो कुछ मूवीज़ भी हैं जैसे कि डियर ज़िंदगी है। मैं इस मूवी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें भी मेंटल हेल्थ के बारे में ही बात हुई है, एक मेंटल हेल्थ इशू के ही बारे में बात हुई है। इसीलिए मैं ये मूवी आपको देखने के लिए कह रही हूँ। ये मूवी बहुत ही लाइट वेट की है, देख सकते हैं आप, अगर आपको इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो।
आलिया भट्ट और शाहरुख खान की ये मूवी है। फिर आते हैं टॉपिक डिप्रेशन में। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए सैड हो जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है, उसके बाद भी आप दुखी रह रहे हैं, आपका एक्टिविटी करने में कोई ध्यान नहीं है, आपका इनफैक्ट किसी भी चीज़ में कोई मन लग ही नहीं रहा है, आपको सोशल गैदरिंग पसंद नहीं आ रहे हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं आ रहा है ना। अब आपका मतलब क्या है, जो भी XYZ चाइल्ड है उसकी बात कर रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के डिप्रेशन के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। बच्चे के बिहेवियर में जब चेंज आएगा तो माता पिता को पक्के से पता चलेगा कि बच्चा जो है वो सही नहीं है। इरिटेटेड रहना पूरा दिन, ये भी एक है सिम्टम्स फॉर डिप्रेशन। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। तो एक तो पुअर मार्क्स अगर आपके बार बार आ रहे हैं तो डिप्रेशन में कई बच्चे चले जाते हैं कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। फिर दूसरा होता है एकेडमिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेस रहता है। दूसरा पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बच्चों से कि मेरा बच्चा तो हमेशा फ़र्स्ट आया है तो इसे तो फर्स्ट ही आना है। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप एंड डाउन, तभी तो उसका नाम लाइफ है ना। लाइफ कभी ऐसे सीधा नहीं चलता, लाइफ में अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, तभी उसे ज़िंदगी कहते हैं। नहीं तो वो तो एक आर्टिफिशियल चीज़ हो जाएगा, फिर तो हम सब रोबोट्स हो जाएंगे अगर वैसा ही रिज़ल्ट, एक ही तरह का रिज़ल्ट हमको आता रहे तो। ऐसा नहीं होता। कभी किसी क्लास में आपका बच्चा फर्स्ट आएगा, कभी किसी क्लास में आपका बच्चा फिफ्थ आएगा, कभी किसी क्लास में आपका बच्चा 10th आएगा। हो सकता है हायर क्लास में जाए, उसे कुछ किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, वो आपसे शेयर ना कर पाए तो वो फेल भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने बच्चे के साथ बात करिए, तब ऐसा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे आपका बच्चा आपको खुल के बताएगा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अब मैं उन माता पिता की बात करती हूँ जो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा फ़र्स्ट आए, और बच्चे आते भी हैं फ़र्स्ट। जब छोटी क्लास में होते हैं तब बच्चे आते हैं फ़र्स्ट। मैथ्स में उनका 97 आउट ऑफ 100, 94 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 कई बार आता है। लेकिन वही बच्चे जब पहुंचते हैं 9th में, 10th में, तब वो 80s में आता है, 70s में आता है। कई लोगों का और हालत ख़राब हो जाता है, 11th में जाते जाते फेल हो जाते हैं कई लोग सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बच्चा चीट कर रहा है आपको, या आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। आपका बच्चा पूरा पढ़ रहा है, मन से पढ़ रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलती कहाँ कर रहा है। बचपन में क्या होता है, हम रट्टा मारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का चीज़ हो हमसे हो जाता है, क्वेश्चन भी आता है सिंपल सा सीधा सा, हम लिख के आ जाते हैं, हमको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ये चीज़ लेकिन बड़ी क्लास में लागू नहीं होता, बड़ी क्लास में ये अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे पहला होता है सिलेबस का बढ़ जाना। सिलेबस बहुत बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो आपका रटने वाला जो ये रहता है, सिस्टम रहता है, कई बच्चे रटते हैं, वो काम आना बंद हो जाता है। आप हर चीज़ को नहीं रट सकते, आपको समझना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा आपको। और कई बच्चे ये समझ के अप्लाई करने वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको फॉलो ही नहीं करते, इसीलिए बार बार उनके मार्क्स कम आते हैं। तो मेरा ये निवेदन है सारे पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बच्चों से बात करिए और पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम वैल्यू माने चीज़ें अप्लाई कर रहे हो जो काम नहीं कर रही है। उनके टीचर से बात कीजिए, टीचर आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताएंगे पढ़ने के लिए। फिर बड़ी क्लास में जाने के बाद क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या छोड़ना है, क्योंकि सारा चीज़ आप मगअप नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपको सिर्फ रीड करके याद रखनी होती हैं, ऐसा भी रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो इस तरह से बात करके आप अपने बच्चे का डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, उससे बाहर आ सकते हैं। फिर डिप्रेशन मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया एकेडमिक प्रेशर के बारे में। इसके अलावा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, घर में हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े होना, इससे भी बहुत डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं।
उनको घर का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता, और ये इसका असर जो है उनके एकेडमिक्स में पड़ता है। तो इस तरह का वातावरण ना बनाएं। दोनों से मुझे निवेदन है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अगर लड़ रहे हैं तो कोई दोनों को एक तो बैठ के बात करना चाहिए, और अगर उनमें से कोई भी एक नासमझ है तो दूसरा जो पेरेंट है उसे एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि जो वातावरण है वो पीसफुल हो जाए घर का। कोई भी रास्ता, वो आप समझदार हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है लॉस ऑफ लव्ड वन। किसी की मम्मी की डेथ हो गई, पापा की डेथ हो गई, दादा की डेथ हो गई, दादी की डेथ हो गई, चाचा की डेथ हो गई, कुछ भी, या चले गए, विदेश चले गए, इस तरह से उसको ले नहीं पा रहा बच्चा, ये एक डिप्रेशन का कारण होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं? इसको हटाने का ये तरीका है कि एक अच्छा वातावरण सबसे पहले बनाएं। दूसरा, मेंटेन अ बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, स्क्रीन टाइम कम कर दें, पेरेंट्स से बातचीत करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें, फ्रेंड्स से बातचीत करें। इससे क्या होगा, आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और इसके बाद जो मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज हैं, जैसे काउंसलिंग हुआ, फिर किसी से, जिससे भी आपको बात करने में अच्छा लगता है उस इंसान से आप बात कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज को भी आप पहुंच के अंदर रखिए, माने आप इजीली एक्सेस कर सकें उसे। तीसरा तो ये है कि अगर इन सब से भी आपका डिप्रेशन कम नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, और फिर वो आपको मेडिसिन जो भी प्रेस्क्राइब करें, जो भी लाइफस्टाइल बताएं, उसको आप फॉलो कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप you like this video, this topic. Thank you once again.